सारा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटा मैं लिमिटेड बताऊंगी, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये मत करना जो प्रीवियस ईयर के पेपर है हर बार पूछा गया है, हर बार पूछा गया है। पीएच का दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण, इतना ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ये वाला कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेगा। ऐसे एक भी टॉपिक्स नहीं होंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे ना गए, क्योंकि सारे ये चैप्टर के जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब कि हर एक चैप्टर्स के कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको सारा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब आज की करिश्मा मैम आ चुकी हैं आपको बताने के लिए कि कौन सा टॉपिक आपको ज्यादातर पढ़ना है। तो आज पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो कि आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपको पढ़ना है। देखो बेटा मैं लिमिटेड बताऊंगी, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये मत करना इसमें भी कट कर लो, ठीक है। तो जैसा कि आपका एक है चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जो जिसमें से आपके जो अभिक्रियाओं के प्रकार है, ऐसे तो है बहुत सारे, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब बट मैं बताने जा रही हूँ जो ज्यादा आपके आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको देखता है संयोजन अभिक्रिया जरूर पढ़ लेनी है, अपघटन पढ़ना है, विस्थापन, द्विविस्थापन जो एग्जाम्पल है ये दोनों जो चारों हैं आपको ये पढ़ना है। देन उसके बाद आपको समीकरण संतुलित करना। बेटा जी संतुलित करना तो पक्का पक्का है आपके, ये आपके 1 नंबर के 2 नंबर के ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। कभी कभी लॉन्ग में 6-7 क्वेश्चन दे देगा, लॉन्ग में भी बन के आते हैं। तो बैलेंसी करना सबको आना चाहिए, ठीक है। बैलेंसी करना सबको आना है क्योंकि बैलेंसी करना आता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंसी करने का। अच्छा जिसे नहीं आ रहा होगा वो मेरा एक वीडियो देख सकता है, बैलेंसी करने का मैंने डाल रखा है। फिर बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया बेटा जिसमें कि उपचयन अपचयन दोनों साथ हो रहे होते, तो बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया भी आपको जरूर से जरूर पढ़ाई करनी है। एंड इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है संचारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संचारण हर एक आपके देखना जो प्रीवियस ईयर के पेपर है हर बार पूछा गया है, हर बार पूछा गया है। तो ये जो 4 टॉपिक्स थे इस चैप्टर के बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अगला चैप्टर पढ़ते हैं जो कि है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें से क्या पढ़ना है बेटा आपको? अम्ल क्षार के जो गुण हैं आपके रासायनिक वाले गुण, और जिस तरीके से अम्ल क्षार में कंपेयर करके पूछा जाता है, अंतर पूछ लेगा, तो आपको ये तो जरूर पढ़ लेना है। देन उसके बाद पीएच का महत्व, भाई आपके पीएच का दैनिक जीवन में महत्व इतना ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ये वाला कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बेकिंग सोडा, अब ये देखो सुनो, ये जो लाइन लिख रखी है ये डायरेक्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन के आते हैं, 6 नंबर 5 नंबर के डायरेक्ट। ये पूरी विधि आती है कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, इसका यूजेस क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है, ये पूरा पूछा जाता है। तो आपको ये एक बेकिंग सोडा का अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, एक आपका वॉशिंग सोडा का अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, एक ब्लीचिंग पाउडर का। इन तीनों को अच्छे से पढ़ लोगे, इन तीनों में ही आपके पास जाएंगे। कैसे बनते हैं ये सब कुछ बेटा, एक एक चीज इसके बारे में डिटेल में पढ़नी है, और सेकंड चैप्टर में आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, थर्ड है आपका धातु एवं अधातु चैप्टर। इसमें से क्या पढ़ना है? तो इसमें जितनी भी अभिक्रियाएं, ज्यादातर नहीं सारी, लेकिन अधिकतर जो भी अम्ल वाली, क्षार वाली एंड जो भी धातु अधातु जितने गुण हैं वो सारी अभिक्रियाएं पढ़ लेनी है अच्छे तरीके से। फिर बात करती हूँ वैलेंसी की, भाई संयोजकता की, किसकी क्या वैलेंसी क्या है। संयोजकता वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। साथ ही साथ बेटा आपकी धातुओं की जो क्रियाशीलता श्रेणी है, केदारनाथ का माली, मतलब जो कि क्रियाशीलता श्रेणी पता होनी चाहिए, कौन ज्यादा वाला है कौन कम वाला है। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ से घुमा के हर तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपको क्रियाशीलता श्रृंखला पता होगी तो किसी तरीके भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। फिर बात करते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर क्या है। तो भैया आपकी इस जो क्वेश्चन यहां से पॉइंट बन रहा है ये बहुत ज्यादा आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एंड इसके अलावा खनिज, अयस्क, गैंग, निस्तापन, भर्जन, इसको मैंने इसलिए ऐड रखा है क्योंकि बेटा ये कभी कभी मैंने देखा है पेपर में कि ये दोनों अंतर पूछ लेता है, या तो एक एक नंबर में ये आपके वेरी शॉर्ट में भी दे देता है। तो आपको 1 लाइनर में एक डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेना है कि क्या होता है खनिज, क्या होता है अयस्क, क्या होता है गैंग, क्या होता है निस्तापन और क्या होता है भर्जन। इस तरीके से आपको ये चैप्टर भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हम कौन सा, कि कार्बन एवं उसके यौगिक।
कार्बन एवं उसमें यौगिक में कितना टॉपिक पढ़ना है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से। फिर बात करते हैं श्रृंखला, शाखाएं, वलय, ये क्या होती है इनके बारे में पढ़ लेना। देन उसके बाद आपको क्रियात्मक समूह, जो आपके क्रियात्मक समूह जिसमें आपके हर एक समूह को अच्छे से पढ़ना है। लास्ट में क्या लग जाएगा कि क्या बनेगा, जैसे आपने बोला अल्कोहल OH कैसे पहचानोगे, CHO, एल्डिहाइड, कीटोन, सबको अच्छे तरीके से लास्ट में पढ़ लेना है कि लास्ट लगने मतलब समूह जो है जिससे कि आपको IUPAC नाम रखने में इजी तरीके से रख लो, क्योंकि इसके बाद IUPAC आएगा, क्योंकि IPO से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एथेन, एथेनॉल, एथेनिक अम्ल और इनके उपयोग, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ना, इनके उपयोग के बारे में भी। कभी कभी एथेनॉल एथेनोइक में अंतर ही पूछ लेता है, तो इसको डिटेल में पढ़ लेना। एंड साबुन और अपमर्जक, भैया आपके बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो साबुन अपमर्जक में अंतर क्या होते हैं इसको पढ़ लेना। एंड साबुनीकरण, भैया आप कैसे आपका साबुन बनता है ये बहुत पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम बढ़ते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी का बेटा देखो आपको पता है ये ऐसा चैप्टर है, पहली बात तो साइंस का सबसे बड़ा चैप्टर ये है, मतलब आप बायोलॉजी की बात करोगे तो ये सबसे बड़ा चैप्टर है। फिर बात करते हैं आपका इसमें पाचन हो, चाहे श्वसन हो, चाहे परिसंचरण हो, चाहे उत्सर्जन हो, ये चारों ऐसे टॉपिक है बेटा कि मैं इसमें से कुछ भी नहीं हटा सकती हूँ, क्योंकि ये चारों में से क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बोलूं इन्हीं में से सबसे ज्यादा डायग्राम भी पूछे जाते हैं, तो बेटा डायग्राम भी प्रैक्टिस इसी में से करने हैं। पाचन तंत्र ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्वसन में बोले तो श्वसन तंत्र ही आ जाता है, परिसंचरण में हृदय ही हमारा आ गया, एंड उत्सर्जन में बेटा उत्सर्जन तंत्र, एंड साथ ही साथ नेफ्रॉन। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक पक्का आता है, तो ये चारों टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट 5 से 6 नंबर आपको इसी चैप्टर से डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो ये डिटेल में अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय। हाँ मानती हूँ ये थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा टफ लैंग्वेज में होता है, लेकिन बेटा आपके ये ऐसा चैप्टर ये भी कि 5 से 6 नंबर ये भी डायरेक्ट दिलवाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा है जो कि न्यूरॉन का डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है, तंत्रिका तंत्र जो कि लिख रखा है आपके, बहुत ज्यादा इसके एक्सप्लेनेशन के साथ पूछा जाता है। एंड हाँ अगर इंपॉर्टेंट डायग्राम भी देखना है अगर आपको, तो इसका मैंने एक वीडियो अलग से डाल रखा है, इंपॉर्टेंट डायग्राम का भी देख लेना आप लोग। हाँ पौधों के हार्मोन जो होते हैं, पौधों के हार्मोन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका कौन सा हार्मोन निकलता है, उसका काम क्या होता है, ये सारे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। और तंत्रिका तंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ना है, एंड मानव में हार्मोन के बारे में भी, हमारे अंदर कौन से हार्मोन पाए जाते हैं उसके बारे में भी पढ़ाई करनी है। बेटा ऐसा है क्योंकि ये 5 से 6 नंबर डायरेक्ट दिलवाएगा, तो मैं बिल्कुल इग्नोर करने को नहीं कहूंगी। फिर बात करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसमें आपका एक लैंगिक अलैंगिक दोनों अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये अंतर पूछ लेता है और कभी कभी वर्णन करने को भी आ जाता है। मानव प्रजनन तंत्र के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नर मादा और मतलब नर का और मादा का दोनों का जनन तंत्र, क्योंकि आपके मादा और नर दोनों के डायग्राम भी पूछे जाते हैं। तो भैया ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि ये डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से भी आपके 5 से 6 नंबर आपके डायरेक्ट मिल सकते हैं। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अनुवांशिकता में, जिसमें कि आपको जीन के बारे में पढ़ाई करनी है, उसके लक्षण क्या थे वो पढ़ना है, एंड उसके साथ साथ ग्रेगर मेंडल के क्या उपयोग थे, क्या उन्होंने प्रयोग किए थे, इस बारे में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। फिर बात करते हैं हम लोग फिजिक्स की। फिजिक्स में आपका पहला ही चैप्टर है जो कि है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें बेटा आपको मिरर के बारे में अच्छे से पढ़ाई करनी है, प्रकाश का परावर्तन के नियम अच्छे से पढ़ने हैं, परावर्तन आपको पता है, एंड दर्पण के पूरे नियम पढ़ने हैं। देखो भाई क्योंकि ये जरूरी है कि अवतल से कैसे बन रहे थे, उत्तल से कैसे बन रहे थे, दोनों आपको अच्छे तरीके से पढ़ने एक एक, तभी आप न्यूमेरिकल हो चाहे आप उसके द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई वक्रता केंद्र पे रख दिया तो कैसा इमेज बनेगा, इसके बारे में आपको डिटेल तरीके से पढ़ाई करनी है। लेंस और दर्पण के सूत्र को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेगा। फोकस, दूरी, प्रतिबिंब के प्रकार, ये सारे चीजें अच्छे से पढ़ने हैं, प्रतिबिंब के बारे में जरूर पढ़ना है। एंड क्योंकि न्यूमेरिकल आपके और रे डायग्राम बहुत जरूरी है, इस चैप्टर का ऐसा चीज है बेटा, वेटेज आपके रे डायग्राम बहुत ज्यादा इसमें आते हैं और आपके पूछे ही जाते हैं, लॉन्ग शॉर्ट जैसे भी है रे डायग्राम आपको इसमें सब में सीखना है। तो इस चैप्टर का रे डायग्राम आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। फिर बात करते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया वाले में। तो रंग बिरंगे वाले मानव नेत्र में पहला तो सबसे आपका मानव नेत्र ही आ गया, क्योंकि ये लॉन्ग में आता है, सचित वर्णन को आएगा, इमेज भी आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा। तो मानव नेत्र को तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ आपको दूरदृष्टि, जिसमें कि आपको निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष का प्रयोग
चश्मे का उपयोग, इसका कैसे निवारण है, इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। फिर बात करते हैं इंद्रधनुष, विकिरण और प्रकीर्णन, कैसे इंद्रधनुष बनता है, प्रिज्म के बारे में मतलब कि आपको डिटेल में पढ़ाई करनी होगी, विकिरण और प्रकीर्णन कैसे होता है, ये सारी, क्योंकि जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि भैया हमको आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय के समय वो लाल क्यों होता है, ये क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो ये आपके प्रकीर्णन विकिरण यहीं से बनेगा, तो आपको अच्छे से ये टॉपिक डिटेल में पढ़नी है। एंड साथ ही साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है भैया, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि आपको भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें ओम का नियम बहुत ज्यादा पूछा गया यार। एग्जाम तुम लोग एक बार पेपर उठा के देखो, जहां से मैंने डायरेक्ट ऐसे टॉपिक्स उठाई हूं जहां सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे एक भी टॉपिक्स नहीं होंगे जहां से क्वेश्चन पूछे ना गए हो, क्योंकि सारे ये चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो भैया प्रतिरोध में श्रेणी और जो है समांतर, ये दोनों बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें कि बेटा इसमें भी आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का डायग्राम भी थोड़ा सा मतलब एक नॉर्मल सा आप दिखा दोगे, डायग्राम रेखाएं कैसी होती हैं आपको पता है कि भैया दिखाई नहीं देती, लेकिन एक आधा है। एंड फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे तरीके से। एंड आगे चैप्टर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण में से आपका एक खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल जो है उसको पढ़ना है, कि जो श्रृंखला होती है उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता ये सब वगैरह। एंड अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पर्यावरण की टॉपिक्स थे। तो भैया इस तरीके से आपके पूरे साइंस के मैंने और टॉपिक्स बता दिए जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा लाऊं, एंड कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।